सुनाओ ब्रैडको मुर्मू, अब देखिए 18 रुपए 5 पैसे का प्राइस है और लगातार ये स्टॉक टूटता चला जा रहा है। रीजन क्या है पता नहीं। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे 8 दिन हो चुके हैं, यहां पर लगातार आपको रेड कैंडल दिख रही है। क्या कोई पैनिक वाली बात है, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी अगर आज का देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यहाँ पर सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। सिंपल सी बात है, आपने उसको देख लिया होगा। नई डेट 3 मार्च। आप कह रहे थे कि इसको कवर क्यों नहीं कर रहे हो 2-3 दिनों से, यही रीज़न है। एक नई डेट आ गई हमारे सामने। अब ऐसे में आप क्या ही कुछ लेंगे। सिंपल सी बात है, आज हमारे सामने 18 रुपए 5 पैसे का प्राइस आ चुका, सारे लेवल टूट चुके हैं। इतना लंबा टाइम 2-2.5-3 महीने से एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर आज वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। इससे बुरी बात और क्या होगी। और एक नई डेट, जबकि ये मैटर अगर आप देखें तो बहुत ही छोटा सा मैटर है, इतना बड़ा मैटर भी नहीं है, बट उसको सॉल्व करने में 2.5 साल का टाइम लग गया। और इस पैनिक में सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बहुत ही सही तरीके से आप कह सकते हैं मैनेज किया, लेकिन अब उसका कहीं ना कहीं एक पेशेंस है, वो अब जवाब दे रहा है और उसी की कहीं ना कहीं ये सेलिंग दिखाई दे रही है। आप देखेंगे लमसम आज 8वां दिन है लगातार सेलिंग। सबसे पहले तो ये पैटर्न टूट गया। अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे, हम तो बस लेवल पर ही बात कर सकते हैं। 17 रुपए 50 पैसे ये जगह। कल अगर बाइंग आ गई तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर ना, ये अगर 17 रुपए 50 पैसे टूटा, इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं 20% की गिरावट मान के चलो कि यहाँ पर जो है पॉसिबल है ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर आपको आती हुई दिख जाए। एटलीस्ट 10% की तो आप यहाँ पर जो है ना संभावना रखिए। 10% का करेक्शन और देखने को मिल जाएगा। और आप पूछेंगे कि कोई है कुछ यार, कुछ यहाँ पर जो है न्यूज जिसकी वजह से ये हो रहा है। भाई यहाँ पर क्या ही आप देखेंगे, सेट वो अलग ही अपने हिसाब में है, सेबी एक अलग ही हिसाब में, मैनेजमेंट एक अलग ही हिसाब में, बचा रिटेल इन्वेस्टर। ये बेचारा कहाँ जाए। ना तो उसको मैनेजमेंट से कोई न्यूज़ मिल रही है, ना तो सेबी से कोई आ रहा है, ना सेट कुछ बोल रहा है रिटेल इन्वेस्टर से। क्या ही कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। जो भी है आप बस यही है कि आप बस होल्ड करिए, सिक्का चले गया तो ठीक है, अदरवाइज कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा वो तो अब दिख ही नहीं रहा है। बस यही है कि अब सेट जो है वो अपनी तरफ से बोल लगे हैं, तो कहीं ना कहीं हो जाए शायद 2-3 महीने और, 3 महीने 4 महीने इतना और लेकर चल सकते हैं, इससे ज़्यादा। लेकिन अब पेशेंस जो है ना वो टूट रहा है रिटेल निवेशक का, उसकी ये सेलिंग कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अदरवाइज डेटा काफ़ी यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव है, लेकिन अब रिटेल इन्वेस्टर भी क्या करे, 2.5 साल हो चुके हैं इस स्टॉक के अंदर। और आप कहेंगे कि शायद मार्केट की करेक्शन से, मार्केट कितने बार हमारे सामने करेक्ट हो चुका है, ये स्टॉक हिला तक नहीं, पत्ता तक नहीं हिला इसका। तो वो आप देखिए कि क्या ही कर सकते हैं यहाँ, आप क्या ही देखेंगे, कुछ भी नहीं है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक, ये सब पढ़ने वाले लोगों को ना बस यही है कि यहाँ पर मल्टीबैगर ही नज़र आएगा। आगे क्या होगा पता नहीं। रियलिटी में फैक्ट यही है। देखिए यहाँ पर ना, क्योंकि लग रहा था कि सेट कुछ कड़ा कुछ जवाब देंगे मैनेजमेंट को, बट वो कुछ नहीं। एक नई डेट दे दी है, थमा दी है, तो वो सेट के जाने के बाद भी यहाँ पर जो है ना, उसके पास जाने के बाद भी कुछ हमारे सामने निकल कर नहीं आ रहा है ये। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अब यहाँ से और कहाँ पर जाओगे, ये अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं सेट पर, तो सेट को कुछ ना कुछ तो डिसीजन बनाना ही पड़ेगा। ये रियलिटी है। बस इतने ही कह सकते हैं भैया, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो बस यही है कि ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तक सीमित है, आपके रिजल्ट तक सीमित नहीं है। रिजल्ट तक अगर कोई बात आ गई होती, ये स्टॉक यहाँ पर दिखाई नहीं देता, ये स्टॉक शायद सिंगल डिजिट में दिखाई देता, वो भी कहाँ पर होता पता नहीं। तो अच्छी बात यही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ लेना देना है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तक, जो कि हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी स्टॉक जो है वो टंगा हुआ है। यस, ये रियलिटी है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज नथिंग, कुछ भी नहीं है ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। फिर भी यहाँ पर जो है, एक और मोटी बात मैं यहाँ पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए बता दूं, क्योंकि ये शेयर दिए गए थे। अब बात आ जाती वैल्यू की बात आ जाती है।
अगर ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट गलत है तो ये नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो हटेंगे, ठीक है, तो वो वैल्यूएशन पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। अब पता चला वैल्यू बढ़ गई और अब वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हट रहे हैं, तो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम ना जाए, शायद उसकी वजह से अटका हुआ है। अदरवाइज ना तो आरओई में प्रॉब्लम है, ना तो आरओसी में प्रॉब्लम है, किधर भी ब्रैडकॉम ग्रुप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। ये फैक्ट है, रियलिटी है, ये मान लेना चाहिए। और आप देखेंगे म्यूचुअल फंड डेटा जिसका हम वेट कर रहे थे, भाई फरवरी में जो डेटा आया बहुत ही अच्छा आया। यूटीआई है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6% अपना जो है कम किया है होल्डिंग को। यहां पर अगर आप एचडीएफसी देखें ईटीएफ तो उनका कुछ 19% शेयर्स इन्होंने बढ़ाए हैं। आप आईसीआईसीआई देखें तो 3.88% अपना इंक्रीज किया है। आप देखेंगे एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप, ये भैया यहाँ पर 9.23% इंक्रीज की है। ये सब इनका प्रॉफिटेबिलिटी है। आप मार्केट वैल्यू देख सकते हैं कितना उनके रिटर्न बन रहे हैं। ये सब म्यूचुअल फंड रिटर्न बना रहे हैं, सब म्यूचुअल फंड रिटर्न बना रहे हैं। कोई 10% का, कोई 20%, 30%, इस तरीके का रिटर्न बन रहा है, सबका बन रहा है। तो ये एक पॉजिटिव बात है। एफआईएस से हम निराश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उनका डेटा स्ट्रांग है, डीआईएस का डेटा स्ट्रांग है, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। लेकिन वो स्टॉक में जो पेशेंस वाली बात है वो कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सेलिंग दिख रही है। अदरवाइज कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से 8 दिन से इसके अंदर पैनिक बना हो। ये फैक्ट है। अब वो स्ट्रक्चर भी टूटा। अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के दिन क्या होगा पता नहीं। तो अभी अगर आप देखें तो इसमें निराशा की कोई बात नहीं है। मैं तो शुरू से ही आपसे ये कह रहा हूं कि भाई इसके अंदर जो भी आपने शेयर रखे हैं रखे रहो। अगर आप एक पर ही सब कुछ टिके रहेंगे आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। आपके मार्केट कहां से कहां पहुंच जाएगा। यही चीज करी थी यस बैंक में। यस बैंक के चक्कर में ना टाटा मोटर 60 रुपए पर था, खरीदारी करने के लिए बैठे थे, ये निकल गया स्टॉक हाथ से। यस बैंक के ऊपर यहाँ पर जो है तुले रहे। समझ रहे ना क्या हुआ। नए शेयर जारी कर दे, यस बैंक को मिट्टी के भाव बेच दिया, ठीक है। टाइम बर्बाद हो गया यस बैंक में। टाटा मोटर कहां से कहां पहुंच गए, अब बताइए। तो ये एक रियलिटी है कि जब हम जानते हैं कि यार ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर टाइम लगने वाला है, हम ठीक है हम कवर करते हैं हम डेली बेसिस पर, लेकिन अब क्या है यहाँ पर कवर करने के लिए, आप बताइए। तो वो पेशेंस से खिलवाड़ है रिटेल निवेशकों की। कल यहाँ पर बच गया तो ठीक है, अदरवाइज आपने जो भी खरीदारी कर रखी है वो आपने क्यों खरीदारी कर रखी है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो उसको होल्ड करो, सिंपल सी बात है। होल्ड करो उस बात को, उस बेसिस पर होल्ड करिए। टाइम लगेगा लेकिन एक्चुअल में आप दूसरी जगह पर ध्यान दीजिए ताकि आपका रिटर्न बनता रहे। और यहाँ पर आपका टाइम जो है ना वो आपका रिटर्न खराब ना करे, ठीक है। ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर आपके हाथ में सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है, ये बात आप समझिए। मैनेजमेंट यहाँ पर जो कर रहा है वो हमें हर चीज़ नहीं बता रहे। सेट जो कर रहा है वो हमें हर चीज़ नहीं पता है। सेबी जो कर रहा है वो हमें हर चीज़ नहीं पता है। हमें बस ये पता है कि स्टॉक कैसा है, स्टॉक में क्या चल रहा है। तो उस बेसिस पर आप सिर्फ और सिर्फ होल्ड ही कर सकते हैं। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप ब्रैडकॉम ग्रुप की जगह दूसरा देखना चाहते देख लीजिए, बट दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो बस ये कि ये क्रिप्टो करेंसी की समान है। एक रियलिटी में अगर आप देखें ब्रैडकॉम ग्रुप इस वक्त क्रिप्टो करेंसी के समान है। ले लो चल गया तो भाई मल्टी बैगर, अदरवाइज यहाँ पर जो है हमारा पैसा तो हमारा पैसा ही है, ठीक है। बताओ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की इतनी बड़ी बात नहीं है, फिर भी ये स्टॉक नहीं चल रहा है अभी। तो ये कहीं ना कहीं अब वही है कि कोई हाथ रखना भी नहीं चाह रहा है, ये एक रियलिटी है। लेकिन हाँ दौड़ेगा जरूर, ये यहाँ पर है। ब्रैडकॉम ग्रुप अच्छा खासा रिटर्न देगा। ये अब वो कब होगा ये तो नहीं पता, लेकिन देगा जरूर ये रिटर्न। एक बार चलना स्टार्ट करेगा फिर ये रुकेगा नहीं, पीछे मुड़ के तो नहीं देखेगा। बट अभी जो है वो पेशेंस से खिलवाड़ है रिटेल निवेशकों की। इवन आज मैं खुद ही चिल्लाती हुई दिख रहा हूँ, पेशेंस से खिलवाड़ है ये। तो ये एक ना भूचाल सा लेकर आए। कुछ तो एक ऐसी चीज़ लाओ जिससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आए, कुछ भी है नहीं। तो अभी मेक और ब्रेक है, कल के दिन ध्यान देते हैं, कल क्या रहता है उस पर ध्यान देते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ आया होगा। आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।